तो ये फिल्म ऑस्कर के लिए पिच की जा रही है। अब देखते हैं इसका भविष्य क्या होता है। मगर फिल्म की बात करें तो फिल्म अच्छी नहीं बल्कि कमाल की है। अपने 2 घंटे की लेंथ में ये खुद को ज्यादा अननेसेसरी नहीं खींचती है। और हाँ, पता भी चलता है कि फिल्म का हर एक कोना बहुत ही बेहतरीन तरीके से तराशा गया है। थोड़ा वियर्ड जरूर लगता है अपने घर से दूर रहकर इस फिल्म को देखना, और वैसे भी आयरनिकली ये मेरे घर के पास लगती भी नहीं है। लेकिन इस तरह की फिल्मों को लेकर मेरी दो व्यक्तिगत राय है। मगर उससे पहले बिना स्पॉइलर के फिल्म की बात करें तो मूवी बेस्ड है एक बुक के ऊपर जिसका नाम है अ फ्रेंडशिप, अ पेंडेमिक एंड अ डेथ बिसाइड द हाईवे, जो अपने आप में बहुत चीजें क्लियर कर देता है। कहानी दो ऐसे दोस्तों के बारे में है जिनका टीनेज अब खत्म हो चुका है। परिवार को सपोर्ट करने की बारी आ चुकी है। घर वालों के सपने पूरे करने का टाइम आ चुका है। जहां सरकारी नौकरी इकलौता रास्ता उन्हें नजर आता है इस गरीबी और बिना सम्मान वाली जिंदगी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का। और बात भी सच है कि जब माँ बाप एंड्स मीट करने के लिए मजदूरी कर रहे हो तो क्या पढ़ाई लिखाई, कुछ पैसे कमा के घर में दो तो थोड़ा माँ बाप को राहत मिले। गांव में अपॉर्चुनिटीज वैसे भी कम रहती है इंस्पायर होने के लिए। उन्हें दूर दूर तक सिर्फ दिखता है तो प्रधान का मकान, जेई साहब का क्वार्टर, एसपी साहब का सरकारी बंगला, नौकर और गाड़ी, जहां कोने कोने में उनकी इज्जत की जा रही। अब जाहिर सी बात है, वही देखेगा वही पूजेगा। वो उम्र भी बड़ी नाजुक होती है जहाँ नई नई जिम्मेदारियां होती है, अपनों के लिए कुछ करना होता है। और दिल जोर से चाहता भी कि नगमा एक दो किस दे देती तो मजा ही आ जाता। होम बाउंड सिर्फ घर या घर से दूर जाने के बारे में नहीं है, यह है आपका सेंटर इस पूरे यूनिवर्स में। आप कहीं भी जाओ पर आपका घर आपसे दूर नहीं होता। और फिर जब आपका घर आपसे छूट जाए तो आप किसको दोष दोगे? वो केवट पे पड़ी उस लाश को, या फिर उस माँ बाप को दोष दोगे कि क्यों पैदा किया, या उस सरकार, समाज या महामारी को दोष दोगे कि तुमने मेरे अपने को क्यों छीना? मैं तो मेहनत ही कर रहा था घर के लिए, ईमानदारी से, सपनों से, आंसुओं से। तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं घर जा सकता? होम बाउंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है जो दिल तो तोड़ती है, गुस्सा भी दिलाती है और उम्मीद भी देती है। ईशान खट्टर रियली डिड अ गुड जॉब। नाउ आई पर्सनली बिलीव कि ये बंदा बाकी स्टार किड्स के जैसे ऐसे ही फिल्म्स नहीं कर रहा है। वो बंदा एक्चुअली एक बेटर सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए वो कर रहा है जो एक स्टार किड्स को करना चाहिए। जानवी कपूर ऑल्सो डिड अ गुड जॉब, पर जो दिल तोड़ता है वो है विशाल जेठवा। दैट गाय नोज हाउ टू स्पीक इमोशंस। दिस काइंड्स ऑफ फिल्म्स आर द रीजन जिसकी वजह से सिनेमा में अभी भी फेथ बचा हुआ है। हाँ, अगर थोड़ी नीट पिकिंग करनी हो तो डायलॉग्स और एक्सेंट कभी कभी अननेचुरली लीक करते हुए नजर आते हैं। इवन इन द लास्ट पंच टू एक्चुअल पंच ऐसे लहजे में बात नहीं होती, क्योंकि दोज वेर नॉट द एक्टर्स जो एक्चुअली डायलेक्ट से वाकिफ हो। मगर फिर भी फिल्म आपको फील करा देती है। पॉइंट यही है कि आप एक बहुत बड़ा बोझ लेकर निकलते हो कि दुनिया में ऐसी चीजें भी होती है जिससे आप वाकिफ नहीं हो। और अगर कुछ न भला कर सको तो कम से कम एक लोटा पानी ही पिला दो किसी को, क्या पता वो अपना घर देखने के लिए एक दिन और जिंदा रह जाए। इट इज वन ऑफ दोज मूवीज जिससे रिकवर करने के लिए आपको टाइम लगता है कि फक ये क्या देख लिया मैंने, ऐसा लगता है जैसे दिल भारी हो गया हो। बाकी मैं जा रहा हूँ मम्मी से बात करने के लिए। और हाँ, देखते रहिए एसजी टॉक्स। तो दोस्तों, ये रिव्यू मेरा नहीं था, मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है। इस रिव्यू का असली ओनर है पीजे एक्सप्लेन।